खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हरियाणा के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे के पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हाथ है। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी के घरों पर बुलडोजर चलाने के बजाय हरियाणा की बीजेपी सरकार मासूम मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगती है और महज कुछ ही दिनों में 1200 से ज्यादा मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाकर हजारों मुसलमानों को बेघर रहने पर मजबूर कर देती है। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की गुहार करते रहे, लेकिन देश की विपक्षी पार्टी खामोश होकर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को तमाशबीन बनकर देखती रही। आखिरकार फिर आई खुदा की मार। आसमानी आफत के चपेट में पूरा का पूरा शहर आ जाता है। एक झटके में मंदिर समेत 1700 से ज्यादा हिंदू बहुल घर जमीन के अंदर धंस जाती है और आसमानी आफत देखकर बीजेपी सरकार सदमे में चली जाती है। मुसलमानों पर हुए जुल्म के 2 हफ्ते के बाद 13 से 15 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होती है, जिसके तहत 1700 से ज्यादा हिंदू बहुल घर जमीन के अंदर धंस जाते हैं। साथ ही एक शिव मंदिर भी जमीन के अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से 71 लोगों की मौत हो जाती है। 9000 से ज्यादा हिंदू घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय होने के कगार पर हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, उस पर क्रैक आ चुके हैं और कभी भी वो 9000 हिंदू बहुल घर भी उस मुसीबत के चपेट में आ सकते हैं। 2 दिन के अंदर अंदर 71 लोगों की मौत हो जाती है और उसके साथ साथ 7000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू इलाकों में ही होती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिव मंदिर नाम की एक मंदिर भी जमीन के अंदर धंस जाती है, जिसके साथ साथ 25 से 30 श्रद्धालु भी जमीन के अंदर धंस जाते हैं। कई सारे लोगों को मलबा के अंदर दबे होने की खबर है, जिसमें 9 लोगों की मंदिर के अंदर ही मौत हो जाती है। अब पिछले 50 साल में हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसी आपदा और ऐसी आफत आई है जो कभी देखी नहीं गई है। यह आसमानी आफत आने वाले वक्त में कई सैकड़ों लोगों को भी अभी अपने जपेट में लेने वाली है। अब समझिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1200 से ज्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर मुसलमानों को बेघर रहने पर मजबूर कर देती है। ठीक इसके 2 हफ्ते बाद एक आसमानी आपदा आती है, ऐसी तूफानी बारिश होती है, ऐसा लैंडस्लाइड भूधसान होता है, जिसके तहत 1700 से ज्यादा हिंदू घर जमीन के अंदर धंस जाते हैं। यह खुदा की मार नहीं तो और क्या है, यह खुदा का कहर नहीं तो और क्या है। खुदा की मार देखिए कि 1200 मुस्लिम घर को तोड़ दिया गया और 1700 हिंदू घर जमीन के अंदर धंस गए। इसके अलावा खुदा की मार सिर्फ बराबरी से नहीं होती है, बल्कि उसी हिमाचल प्रदेश में 8000 से ज्यादा 9000 के आसपास ऐसे हिंदू घर हैं जो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और जमीन के अंदर धंसने वाले हैं। उसमें क्रैक पड़ चुका है और 9000 हिंदू बहुल घर भी बहुत जल्द जमीन के अंदर धंसने वाले हैं। यह खुदा की मार नहीं तो और क्या है। एक तरफ हरियाणा में एक मस्जिद को आग लगा दिया गया, एक इमाम को मौत के घाट उतार दिया गया और हिंदू तमाशबीन बनकर देखते रहे। वही दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पूरा का पूरा मंदिर जमीन के अंदर धंस जाता है, 25-30 लोग उसके साथ धंस जाते हैं, 9 लोगों की मौत हो जाती है। खुदा की मार नहीं तो और क्या है। साथ ही अच्छी खबर तो यह है कि जिस मस्जिद को आग लगाई गई थी हरियाणा में, जिस इमाम को मौत के घाट उतारा गया था, उस मस्जिद को जलाने वाले और इमाम को मौत के घाट उतारने वाले 4 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अंकित, राहुल, रविंद्र और राकेश को मस्जिद जलाने के आरोप में और इमाम की निर्मम हत्या करने के आरोप में उनको जेल के अंदर भर दिया गया है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। जिस इमाम को मारा गया और जिस मस्जिद को जलाया गया, उस पर किसी भी विपक्षी नेता ने आवाज तो नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने उस इमाम की 1 रुपए से भी मदद नहीं की है। लेकिन अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इस दंगा पर हो रहे मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे और आखिरकार उस इमाम की भी मदद की जो इमाम हरियाणा से आते थे, और उस इमाम की आर्थिक मदद करने में भी ओवैसी साहब का हाथ था। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो आसमानी आपदा आई है, जो 1700 हिंदू बहुल घर जमीन में धंस चुके हैं, जो पूरा मंदिर जमीन में धंस चुका है, जो 9000 घर और जमीन में धंसने वाला है, इस पर भारतीय मुसलमान खुश नहीं है, बल्कि हम सब भी इस आपदा से बहुत दुखी हैं। और भारत के 25 करोड़ मुसलमान हिमाचल प्रदेश में चल रही आसमानी तबाही से दुखी हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं वो तबाही रुक जाए।
हमारे देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के दिलों में मोहब्बत एक बार फिर से आ जाए, नफरत का खात्मा हो, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद तबाह हो बर्बाद